गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैनी धर्मोस्तु मंगलम। यस्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्वे सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, प्रीतम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, मूलाय श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोले महावीर भगवान की, बोले 24 तीर्थंकर भगवान की, दादा गुरु आचा भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम तप धर्म की, उत्तम तप धर्म की, उत्तम तप धर्म की। आदिकाशी प्रतिज्ञाशी माता जी की, आदिकाशी पेक्षाशी माता जी की, छिल्ली काशी परम शांताशी माता जी की। धर्म प्रेम बंधुओं, धीरे धीरे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आज कितना दिन हो गया? 7वां दिन हो गया। कहते हैं ना, सुख के दिन इतने जल्दी कट जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। परीक्षण आने वाला है, ये तैयारी वो तैयारी, ये उपास वो उपास, और आज 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन बीत गए हैं। कितने दिन रह गए हैं? 3 दिन। हमारे तपस्वी लोग साधना करते करते 7 दिन बीत गए। तप करते करते, शरीर को क्रश करते करते आज उत्तम तप का दिन आया है आपके सामने। उत्तम तप का अर्थ यही है, हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान प्रमुख सागर जी महाराज जी बहुत प्यारी बात कहते हैं। तप का अर्थ बताते हैं, आत्मा का संशोधन करना। आत्मा का संशोधन करना ही उत्तम तप है। लेकिन कल हमारे मन में एक जिज्ञासा आई, तप ता मतलब त्याग करना, ता मतलब त्याग करना, पा मतलब पापों का त्याग करना, ता मतलब त्याग, पाप मतलब पापों का त्याग करना ही उत्तम तप है। आप लोग 5 पापों को त्याग कर कर ही उत्तम तप को धारण कर रहे हो। तत्वासुत में उमा स्वामी कहते हैं, इच्छा निरोधा तपहा। क्या बोलते हैं? इच्छा निरोधा तपा। आज जो तपस्वी हमारे सामने बैठे हैं, वो इच्छाओं को निरोध करके ही तप कर रहे हैं ना। आप लोग एक आसन कर रहे हो, 365 दिन खाते हो। हमारे विशाल भैया ने कभी नहीं सोचा होगा हम तप करेंगे। वो व्यक्ति दिन रात खाता था, घूमता था, फिरता था, यहाँ जाना वहाँ जाना। आज देखो आपके सामने 4 प्रकार का आहार का त्याग कर कर तप कर रहा है। शरीर बोल रहा है कमजोर हो गया, ढीला हो गया। अभी हम उसको गंधोदक दे रहे तो हाथ बिल्कुल सिकड़ गए, चेहरा बिल्कुल डल हो गया, शरीर पूरा क्रश होने लग गया। लेकिन तभी उसके चेहरे पर मुस्कान बनी हुई है कि शरीर को ही तो कर रहे हैं, आत्मा तो निखर ही रही है। तो उत्तम तप इच्छाओं का निरोध करना उत्तम तप है। इंद्रियों का निरोध करना ही तप है। स्वाध्याय का तप करना ही स्वाध्याय परम तपा, ये भी तप है। 3 प्रकार के तप बताए हैं। कितने प्रकार के? इच्छा निरोधा तपा 1, इंद्रिय निरोधा तपा 2, और स्वाध्याय परम तपा 3। तीनों में सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है? इच्छा निरोधा तपा इति तपः, इंद्रिय निरोधा तपा इति तपः, और स्वाध्याय परम तपा इति तपः। तीनों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? मेरी नीलम बहन कह रही है स्वाध्याय परम तपः। अनिल भैया, अभी हमने बोला इच्छाओं को निरोध करना सबसे बड़ा तप है क्या? इंद्रिय का निरोध करना सबसे बड़ा तप है, या स्वाध्याय परम तपा तप है? सरल है। इच्छा का निरोध करना, इंद्रिय का निरोध करना, कि स्वाध्याय पढ़ना। तीनों में से सबसे बड़ा तप कौन सा है आपकी नजरे से?
कितने लोग इधर इच्छा को मानते हैं? कितने लोग हैं स्वाध्याय को मानते हैं? कितने लोग हैं कि इच्छा इंद्रियों को निरोध करना है? सबसे तीनों में 100% मिलते हैं स्वाध्याय को। क्यों? स्वाध्याय पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे इंद्रियों का निरोध कैसे करना है। स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे तभी तो जानेंगे इच्छाओं को कैसे निरोध करना है। पढ़े लिखे हैं नहीं। कल हमारी दीदी बता रही थी ना, ज्ञान बड़ा नहीं है, चारित्र्य बड़ा है। ज्ञान तो आपके पास भी है, सबके पास है ना। चारित्र्य है क्या आपके पास? चारित्र्य के पास जिसने चारित्र्य ले लेता है उसकी पूरी दुनिया उनके चरणों में हो जाती है। ज्ञानी के पास बहुत सारे पंडित बैठे हैं, बहुत सारे सब बैठे हैं, उनके पास कोई झुकता है क्या? समय समय पे झुकता है। ये भी अपनी तपस्या दिखा रहा है। भैया हमारे बारे में भी बोल दो कुछ। तो स्वाध्याय परम तपा कहा है, जब तक व्यक्ति के अंदर स्वाध्याय की रुचि नहीं होगी। इसीलिए अपने जीवन में एक पेज पढ़ो, एक पेज नहीं, एक लाइन पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ना चाहिए। एक पूजा कम कर कर स्वाध्याय करोगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। हमारे विशाल भैया रोज पूछते कुछ ना कुछ, माता जी कैसे करते हैं, माता जी वो कैसे करते हैं। तो उसकी जिज्ञासा है। आप लोगों के भी अंदर जिज्ञासा है पढ़ने की, रुचि की, लेकिन आप स्वयं मंदिर में इतने सारे ग्रंथ हैं देखने के लिए क्या? जब सुद पंचमी आती है तभी उसको ग्रंथ को निकालते हैं, पढ़कर फिर रख देते हैं। पूजा तो बहुत करा लो, भक्ति बहुत करा लो, पढ़ने की बारी आए तो भैया काम में जाना है। तो जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। इच्छा निरोधा तपा, इच्छा को निरोध किया हमारे तपस्वियों ने, तो आज वो साधना कर रहे हैं। इंद्रियों को निरोध किया तो हम लोग साधु संत बन गए हैं। और स्वाध्याय का तप तो सभी लोग कर रहे हैं। 6 प्रकार के 12 प्रकार के तप बताए हैं आगम में, मालूम है नाम आप लोगों को? आचार परमेष्टि के 12 तप होते हैं। कौन कौन से? 6 अंतरंग, 6 बाह्य। 6 अंतरंग, 6 बाह्य। अंतरंग में क्या आएगा? अनशन, अममोदर्य, वृत्ति परिसंख्याएं, काय क्लेश और रस परित्याग। पहले नंबर पर अनशन। अनशन का अर्थ क्या है? उपवास करना। उपवास करना, अपने निज की यात्रा करना उपवास है। अनिल भैया ने उपवास अभी तक किया नहीं है ना? कमल भैया आनंद 14 सारी है, साल में एक उपवास तो कर नहीं। हमारे बाहर से जो व्यक्ति आए हैं, हमारे ग्रस्त जीवन के जिया जी, कभी उपवास नहीं किया। इतने बड़े हो गए हैं, 30 साल के हो गए हैं, कभी उपवास नहीं। पहली बार कल उपवास किया उन्होंने अपने जीवन में, पहली बार। किसको देखकर? हमारे जो तपस्वी कर रहे हैं ना, उनको देखकर उन्होंने कल उपवास कर लिया। बोले इतनी अच्छी साधना, 10 दिन तक भूख, जो 65 दिन तक मुख में कुछ ना कुछ रहता था। 1 मिनट के लिए भी गुटखा तंबाकू तो नहीं खाते, 1 मिनट के लिए मुख बंद नहीं होता था। आज उनका 10 दिन के लिए मुख बंद हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो तपस्वी, हमारी कुसुम बहन अभी अंदर है, कह रही हम अपने शरीर को भाई खाने पीने के दिन है, वो आज उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, इच्छा का निरोध कर दिया, इंद्रियों को समेट दिया। तो आप लोग 10 दिन में 1 दिन तो इंद्रियों को समेट सकते कि नहीं, है ना? उस दिन हम भी करेंगे, आप भी करना, तो मजा कुछ अलग होगा। तो पहले नंबर पर अनशन, पहले नंबर पर अनशन, अनशन का अर्थ उपवास करना। दूसरे नंबर पर हम, माता जी हमारा काम तो नहीं है, ये तो 12 तप आचार्यों के बताइए, हमारा काम तो खाना पीना है। नहीं, जो छुट्टी का दिन आता है, छुट्टी का दिन कौन सा है? संडे है। उस दिन क्या करते हो? मटर गश्ती करते हो। उस दिन छुट्टी का दिन होता है और आप लोग दुकान की छुट्टी कर देते हो। पेट की छुट्टी का भी तो दिन होना चाहिए कि नहीं?
पेट की छुट्टी का दिन कौन सा है? अष्टमी और चौदस। कितने बार आती है महीने में? 4 बार। 2 अष्टमी 2 चौदस। हम ये नहीं बोले 4 करो, आप बड़ी चौदस तो कर सकते हो ना। जिस प्रकार आप अपने शरीर को इतना भोजन देते जाते और ज्यादा खा लिया, शुगर हो गई, बीपी डाउन हो गया, है ना, और क्या हो जाता है, बीपी हाई हो गया, अन्य बीमारियां लग जाती ज्यादा खाने से। इसीलिए आचार्य महाराजों ने कहा है, बेटा महीने में 4 दिन आते हैं तो अपने खाने को कंट्रोल करो, जितना देते जाओ। पेट्रोल कार गाड़ी में ज्यादा पेट्रोल भरोगे तो क्या होगा, बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। उसी प्रकार अपनी पेट रूपी गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा डालोगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो होकर वो बाहर निकलेगा कि निकलेगा। तो उसको ओवरफ्लो ना हो, इसलिए अष्टमी चौदस के दिन आपको एक आसन या उपवास करना चाहिए। इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई नियम लेगा आज क्या? हाँ माता जी, हम अष्टमी चौदस को एक आसन नहीं तो उपवास नहीं तो 2 आसन नहीं तो रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। इतना तो नियम लो, इच्छाओं को तो समेटो। ये अपने हम नियम नहीं देते, हम लोग नियम नहीं देते। आपने कभी देखा, इतने दिन हो गए हमने कभी बोला हो आलू का प्याज का त्याग करो? जो आपने नियम ले लिया उसमें हमने आशीर्वाद दे दिया। तो अनशन मतलब उपवास करना।